सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको याद होगा, कोरोना की महामारी ने ज़िंदगी की रफ्तार को रोक दिया था। हर तरफ ज़िंदगी बचाने की कश्मकश चली थी। हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया था और ज़िंदगी थम सी गई थी। लॉकडाउन में बहुत सौ ने मोबाइल और सोशल मीडिया पर एंजॉय किया तो कुछों ने इसका सही उपयोग किया। दुनिया में इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, मगर कामयाबी सबको नसीब नहीं होती। आपने एक हदीस सुनी होगी, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस हदीस को जहन में रखते हुए इनायत ग्रुप ने ऑनलाइन अरबिक क्लासेस शुरू किया। इनायत की टीम ने ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश की जिन्होंने अरबी, कुरान व अहादीस, साहबाओं की ज़िंदगी व दीनी मालूमात से महरूम थे। आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती गई और लोगों में दीन सीखने का लगन बढ़ता रहा। स्टूडेंट्स और इनायत के मैनेजमेंट टीचर्स की कोई मुलाकात नहीं थी, सिर्फ ऑनलाइन ये सिलसिला चल रहा था। आखिर इनायत ग्रुप ने 2.5 साल के अरबी कोर्स के बाद अपने स्टूडेंट से मुलाकात कर इस तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए 12 नवंबर को सर्वोदय सागर में स्टूडेंट्स की एक हौसला अफजाई के लिए एक एनुअल फंक्शन का आयोजन किया। इस फंक्शन में गेस्ट ऑफ ऑनर मुंबई पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी रुबाब तडवी, केडीएमसी के रिटायर्ड शिक्षण अधिकारी जुम्मा तडवी, मुंबई हाईकोर्ट की एडवोकेट फरहाना शाह के साथ मेहमान खुसूसी में ज्येष्ठ समाज सेवक सिराज शेमले, एजाज बर्डी, माजी नगर सेवक इफ्तिकार खान और इनायत ऑनलाइन एजुकेशन की आरिफा तडवी उपस्थित थी। कार्यक्रम का सूत्र संचालन निशात नजीर और नफीस जावेद ने बड़े सलीके से अदा किया। अहसान, आप यहाँ 3 चेयर अरेंज कर दीजिए। मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा निहायत रहम वाला है, खुदा जो निहायत रहमान है। अल्लाह मैं पनाह मांगता मरदूद शैतान पासून। शुरू अल्लाह की नावाकन, अल्लाह ताला गैरा मेहरबान है। जुम्मा तडवी हमारे साथ में मौजूद है। कहाँ है वो? उनको आगे लेकर आओ। मैंने आपसे कहा मानो का आप तक इस्तकबाल कीजिए कि सबने अपना संडे खराब किया और हमारे साथ आज वो मौजूद है। तडवी किड्स बैच 1 बेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मिंग अटेंडेंस। बेटा इधर देखो। नहीं जरा भी नहीं। ये सारे और सुने दिए। मिसेस रुकैया अमीत तडवी, लेवल 3-2 में -2। अच्छा, निकल पाजी थी। डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, इसलिए मैं पढ़ाते जाती हूँ। और यहाँ पर भी कोई पार्शलिटी नहीं हुई है। अटेंडेंस जो है काउंट किया गया है, तो ये ना समझे ये भी खूब मेहनत की है। तंजीम फिरोज, असद इरफान, मेडिकल इशू की वजह से। अनम खान है नाम उनका। नौशीन अजहर, नौशीन अजहर जिन्होंने इन्वेंट किया कि किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। पढ़ाया है शुरुआत में, बाद में छोड़ दिया।
ये शुरुआती दौर के साथी है हमारे सब। जब भाईजान लंदन में थे, भाईजान वहाँ से सेंट्रल मॉस्क पे पढ़ाते। हमारी जो ऑडियंस भी है और हमारे मेहमान भी जो है वो कदरदान है, तो अल्लाह का ही एहसान है। मैं आवाज़ दूंगी अबरार तड़वी को। भी अबरार नहीं किए, मैं अजहर से गुजारिश करूंगी कि वो हुआ। अभी हम लोग तो बड़े खेड़े गांव में रहने वाले, शहरों में तो बहुत कम। अभी 1947 के बाद या तो 52 के बाद जब रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे एजुकेशन में आ गया है। आज ऐसी हालत है हमारे समाज की कि एजुकेशन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं, वो हर डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो आपको कोई ना कोई तगड़ी मिल जाएगा, भले वो पट्टे वाला क्यों ना हो, या तो एजुकेटेड इंजीनियर है, या तो फिर डॉक्टर है, या तो फिर कोई पुलिस है। मेरा नाम आरिफा है। हम लोगों ने ये अनायत एजुकेशन जो चल रहा है, वो हमने कोरोना पीरियड में जहाँ सब दुनिया बंद हुई थी और जब सिर्फ एक दूसरे के कनेक्ट करने का ज़रिया सिर्फ मोबाइल ही था, तब हमने मोबाइल से घर से ही दीनी तालीम लोगों को देना चालू किया। जब बोलते हैं ना मोबाइल का शाप की वरदान, मराठी में बोलते कि मोबाइल शाप की वरदान, लेकिन हमने मोबाइल का यूज़ जो है वो वरदान के तरह से लिया। तो जहाँ हमने मोबाइल से छोटा सा पहले किड्स बैच चालू की थी और माशाल्लाह आज हमारे 10 बैचेस शुरू है और हर एक बैच में हम लोग 15 से हमारे 18 स्टूडेंट रहते हैं। तो ये जो अनायत एजुकेशन है, ये जो लोग हैं जो जहाँ दीन की तालुमात पहुँची नहीं है और जिनको दीन की मालूमात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लोगों तक हम पहुँचाने का ज़रिया बन गए। और माशाल्लाह हमारे दीनी तालीम से आज बहुत सारे जिनको हिंदी में नहीं पढ़ने आता, लेकिन माशाल्लाह आज वो अरबी सीख रहे, नमाज सीख रहे, अलग अलग सुन्नतें सीख रहे। तो ये फ़ायदा हम लोग और हमारा ये मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये दीनी जो मकसद है हमारा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल अनायात एक NGO है जिसने आज से 2.5 साल पहले जो एक बहुत अज़ाब की शक्ल में कहिए इस दुनिया पर एक मुसीबत आई थी, जिसे हम कोविड के नाम से जानते हैं, जो मार्च 2020 में शुरू हुई थी। उस वक्त में जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस ने जो एडवाइज़री दी थी उसके मुताबिक कोई भी शख्स कितनी भी ज़रूरत हो वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे हालात में लोग घरों में बंद हो गए। राशन हासिल करने के लिए, ज़रूरत हासिल करने के लिए 1-2 घंटे का वक्त दिया जाता, उसके बाद 20-22 घंटे लोगों को घरों में रहना पड़ता। ऐसी सूरत में इस वक्त को कुछ लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया और दीन सीखने की इन्होंने कोशिश की और ज़्यादा लोगों ने इसका जो है फ़ायदा नहीं उठाया और फिल्में देखकर और टीवी के सामने बैठकर वो अपने वक्त का ज़िया किया। अल अनाया ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस NGO ने लोगों को दीन सिखाने के लिए एक मुहिम शुरू की। वो मुहिम ये थी कि ऐप के ज़रिए जूम पर अल अनाया ने दीन की मुख्तसर तालीमात, कलमा क्या है, नमाज कैसी पढ़ी जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा क्या है और हमारा कलमा हमें क्या सिखाता है, आखिरत हर इंसान की होने वाली है, उसकी चंद बातें लोगों के सामने रखनी शुरू की। तो लोग उससे मुतासिर हुए और उन्होंने अपने पहले बच्चों को जो है बिठाना शुरू किया ऐप के सामने, और फिर जब महसूस किया कि जो बच्चों को तालीम दी जा रही है उससे वो खुद नाबलद है, तो बड़ी जो है उम्र की औरतों ने भी इसको ज्वाइन किया। इस तरह हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स अल अनाया
अरबिक क्लासेस में ज्वाइन हुए हैं। तो 2-2.5 साल में टीचरों की और स्टूडेंट्स की मुलाकात नहीं हुई। तो इस मुलाकात को कराने के लिए इस फंक्शन का इंतज़ाम किया गया। इस फंक्शन में टीचरों की हौसला अफजाई की गई, उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई और स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत के मुताबिक जो है सिला दिया गया और उनकी भी इज़्ज़त अफजाई की गई। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि हम इसी तरह दीन की खिदमत के लिए मॉडर्न एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं और आईटी के मुख्तलिफ ऐप्स की मदद से हम लोगों तक पहुँचे और दीन फैलाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो इनायत का जो प्रोग्राम था इसके लिए जावेद साहब ने खास करके मुझे गेस्ट करके बुलाया था और इसका बुलाने का ताल्लुकात ऐसा है कि जावेद को मैं तब से जानता हूँ, तब मैं ये एरिया में कल्याण डोंबिवली में एसीबी करके काम करता था। तब से हमारे ताल्लुकात है और सोशल में हम लोग काम करते थे पहले, सोशल सर्विसेज में डिपार्टमेंट से बाहर भी जाके करते थे। उस वजह से उन्होंने मेरे को एक प्रोग्राम में मेहमान करके बुलाया और मेहमान करके बुलाने की दूसरा वजह भी थी कि मेरे दोनों पोते और नवासे ये भी ये क्लासेस में ज्वाइन है करके ये प्रोग्राम के लिए आज मैं आया। कुदरत इंसान को बहुत सी बातें अच्छी सिखाती भी है, तकलीफ़ भी देती है, लेकिन उस तकलीफ़ में भी कुछ खुदा की ऐसी नेमत होती, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है। अगर 2020-21 में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज ये ऑनलाइन की क्लासेस का जो एक ट्रेंड चल रहा है वो नहीं होता। और वो ऐसा एक दौर था कि इंसानों को घर से बाहर निकलना मुश्किल था, ना दुकान में जा सकते थे, ना सर्विस पे जा सकते थे। इसलिए वही पीरियड में ऑनलाइन सब बातें शुरू हो गई और ऑनलाइन बातें शुरू हो तो उसमें ऑनलाइन सर्विसेज भी लोगों ने तब की, ऑनलाइन शॉपिंग भी लोग करते थे। लेकिन इस तरह से जो इनायत ने जो प्रोग्राम शुरू किया, ऑनलाइन अरबी की तालीमात देने के हिसाब से जो शुरू किया, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है, अच्छा एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। और माशाल्लाह इसमें जो लोग अपने घर से, औरतें बोलो या बच्चे जो जा नहीं सकते अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, ऐसे लोग सब इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। और आज उसका जो प्रोग्राम इतनी बड़े पैमाने पे पहुंचा है कि जलगांव ज़िले से लेके तो औरंगाबाद इवन अकोला तक लोग ये प्रोग्राम में ज्वाइन हो रहे हैं। और बहुत अच्छा एक बच्चों को दुनिया की तालीम तो मिलना ज़रूर चाहिए, उसके साथ साथ दिन की तालीम भी मिलना ज़रूरी है ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा बने, सच्चे मुसलमान बने। और पढ़ना एक ऐसी बात है कि आदमी को पढ़ने से जो इल्म हासिल होने से जो उसके बदलाव उसमें जो आते हैं वो उसमें आए और अच्छे मुसलमान बने और अपने ज़िंदगी की आखिरत भी अच्छी तरह से वो करें। वो ये प्रोग्राम इनायत वाले ने इस तरह से शुरू किया है कि इसका कोई जवाब नहीं। और ये मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम महाराष्ट्र में बहुत कम होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पहला ही प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया होगा ऑनलाइन अरबी सिखाने का, क्योंकि ऑनलाइन तो बात से बहुत होती है, लेकिन अरबी सिखाने का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और यहाँ हर एक जो बच्चे कभी जुड़ी नहीं थे वो बच्चे भी जुड़े, अपने टीचर को देख पाए सामने रूबरू। पहले तो वो सिर्फ ऑनलाइन ही बात करते थे, लेकिन यहाँ वो उन्होंने सामने बैठे, देखे, उनसे बात की। जो अच्छे बच्चे थे उनको उनमें बख्शिश मिले, उनकी भी हौसला अफजाई हुई। और हो सकता है इनसे और बच्चे इनके साथ जुड़ेंगे और जुड़ना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और मैं ये प्रोग्राम करने वाले इनायत वालों को मैं तो बोलूँगा कि और इसको अच्छा बढ़ाएं, बड़े तौर पे करें। और जो औरतें घर से नहीं निकलती उनको भी उनमें शामिल करें और वो हो भी जाएंगे। तो ये ख़ास बात है इसके। शुक्रिया। ये इनायत एजुकेशन का आज प्रोग्राम हम सब ने देखा, उसे अरेंज भी किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस रहा। हम पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं और ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ने वाले ऑल महाराष्ट्र में फैले हुए लोग हैं। धीरे धीरे ये कैसे जुड़ा और कैसे बढ़ा, ये तो एक बड़ी कहानी है। लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि जो कदम उठाया था उसको अल्लाह ने आगे ही आगे पहुंचाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ
इतने बहुत से लोग हैं कि हमने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया और प्रोग्राम में कहाँ जलगांव, कहाँ भुसावल, डोंबिवली, अंधेरी, कुर्ला, मलाड और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ आकर जुड़े हैं, औरतें और बच्चे ख़ास तौर पर। और वाकई उन लोगों के शौक़ को दाद देनी चाहिए कि उन्हें दीनी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देने वालों का भी इतना एहतराम था कि वो एक आवाज़ पर हमारे साथ मौजूद हुए। तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ और हमारी इस अनायत फाउंडेशन का मकसद सिर्फ यही है कि हम घर बैठे लोगों तक दीनी तालीम को अच्छी तरह से मुकम्मल तौर से पहुंचा सकें। और ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे यहाँ जो दीनी तालीम हासिल करके औरतें और लड़कियाँ आलिमा वगैरह की डिग्री करके घर में बैठ जाती हैं, फिर वो बच्चियाँ कुछ और कमाने की ख्वाहिश रखते हुए भी ज़माने के हालात के मुताबिक फिर वो कुछ और काम नहीं कर पाती। तो हम एक ज़रिए माश उन्हें भी देना चाहते हैं कि वो बच्चियाँ भी अपने घर में बैठकर अपना ज़रिए माश पैदा करें, अपने फैमिली को अच्छी तरह से सपोर्ट करें और अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें, ताकि वो दीनी तालीम और सुन्नतें और तमाम आमाल और ख़ास तौर से मामलात, लोग यूँ तो अरबी पढ़ लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, लेकिन हम मुसलमान जो हैं वो मामलात में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनका एक ही मकसद है कि वो सुन्नतों को आम करें और मामलात में लोगों को उजागर करें कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से मामलात को डील करना चाहिए और इसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान हम तक पहुंचा है। तो बस हमारी ये पूरी कोशिश है, जो भी हमारी टूटी फूटी कोशिश है, अल्लाह उसमें हमको कामयाब करे। और हम आप सब सुनने वालों को भी दावत देते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए, ऐसे बच्चों को हमारे साथ जोड़िए, ऐसी औरतों को, ऐसे बच्चों को जोड़िए जो दीनी तालीम से दूर हैं। हो सकता है कभी बचपन में तालीम हासिल की होगी लेकिन अब भूल गए होंगे, पढ़ने में गलतियाँ आती होंगी, अटकते होंगे, रुकते होंगे, तो इंशाल्लाह हम उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। जिस उम्र के लोग होंगे हमारे साथ, हम उस उम्र की मुनासिबत से उनको टीचर फराहम करेंगे और उस हिसाब से उनको तालीम देंगे। तो आपकी हर मजबूरी, हर मुश्किल का हल इस तालीम के तवस्सुत से अनायत एजुकेशन इंशाल्लाह करने की कोशिश करेगा। तो आप आइए और हमारे साथ जुड़िए।